पुतलों का सबसे बड़ा बाज़ार ततारपुर, और ततारपुर में अब रावण बनने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मुख्य नजफगढ़ रोड के ठीक किनारे आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, और हर साल इसी तरह से यहां पर ये नज़ारा रहता है। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि जो अगला दिन है पूजा की शुरुआत हो चुकी है, और इस वजह से रावण को दशहरे के दिन जलाया जाता है। इसलिए जो कारीगर हैं वो दिन रात मेहनत करके रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि आप देखिए कि एक लाइन से कितनी दूर तक रावण के अलग अलग कलर के पुतले तैयार हो रहे हैं। पीछे का भी हिस्सा है, पार्क का हिस्सा है, वहाँ भी रावण तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि हर साल महंगाई बढ़ती है और साथ ही पटाखों पर प्रतिबंध भी लगता है, तो इस वजह से क्या असर पड़ रहा है, जो रावण के पुतलों का बाज़ार है उस पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ग्राहक इस बार पिछले साल की तरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? अब हम बात करते हैं, कुछ रावण के पुतलों का से जुड़े कारोबारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। प्रेम सिंह जी, कितने साल से रावण बना रहे हैं? सर 40 साल हो गए। 40 साल से रावण बना रहे हैं। कभी यहाँ के बने रावण विदेश जाते थे, क्या अब ऐसी स्थिति है? नहीं, वो नहीं है अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो दिल्ली शहर के अंदर, हरियाणा, गुजरात इस साइड में बिक रहा है, अब विदेश नहीं जा रहा है। पहले विदेश में डिमांड थी, अब नहीं है। कई बार ये जम्मू की साइड गए थे इधर को, अब नहीं जाते। हर साल जो पटाखे पर प्रतिबंध लग जाता है, क्या उससे भी काम पर असर होता है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो शौक में जलाते थे, पटाखे लगाते थे, अब कहाँ लगा रहे पटाखे? जब पटाखे नहीं मिल रहे तो रावण ही नहीं जला रहे लोग। पहले 10%, 80%, 90% फूकता था, अब 50% भी नहीं। सर बताओ। 40%। अगर महंगाई की बात करें, जैसे तार है, बांस है, कागज़ है, पिछले साल के मुकाबले क्या इस बार रेट बढ़ गया? डबल। जो हम पिछले साल 600 रुपये गोड़ी बांस लेके आए थे, 1200 रुपये गोड़ी हुआ है। इतना फर्क पड़ा इस बार। कहते भाई बांस महंगा क्यों? कह रहे बारिश आ रही है। चलो जी, महंगा हो गया तो ले आए। हाँ, लाना करना है, ये तो शौक है, ये हमारा शौक है। अगर मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। और अगर इस बार महंगाई की बात करें तो क्या सामान सामान तो खरीदते हैं, महंगा सामान आता है, लेकिन बस ये शौक है, बस बचते नहीं। मतलब ये कहने का मतलब ये शौक है हमारा। पटाखे पर प्रतिबंध से कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ता है सर, क्योंकि हम तो यहाँ पटाखे लगाते नहीं। लोग बाग जब ले जाते हैं, खरीद के जो ले जाते हैं वो लगाते हैं पटाखे। पटाखे पर रोक होने के बाद क्या उससे फ़र्क पड़ा है रावण की बिक्री पर? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ता है सर, क्योंकि बगैर पटाखे रावण जलेगा नहीं। पटाखे बम हो तो रावण जब शोभा देता जलता हुआ भी, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, जो रावण यहाँ बनते हैं, हमारे रावण कितने फुट तक का बनता है? 60 फुट तक का है। यहाँ पहले यहाँ के बने रावण विदेशों में जाते थे, क्या अब भी विदेशों में जा रहा है? विदेश में जाते नहीं, आदमी आते हैं विदेश से, अब वहीं बनाते हैं। नाम कुछ नहीं बनता, वहीं बनता है, वहीं बनाते हैं। जैसे बेंगलोर आया, अपना कलकत्ता है, इन जगहों में वहीं बनता है रावण सारा। और अगर सामानों के महंगाई की बात करें, जैसे बांस है, तार है, क्या पिछले बार से इसके रेट बढ़ गए? रेट बढ़ा हुआ है। पहले 80 रुपये, 160 रुपये होगा तार। ये कागज़ देख लो आप, ये कागज़ लगा खाकी, पहले भी तो 40 रुपये मिलता था, ये मिल रहा है 82, 83 रुपये मिल रहा है। इतना महंगा हो गया? इतना महंगा होगा, बांस इतना महंगा हो गया। वहाँ कोड़ी मिलती 700-800 की, अब मिलती कोड़ी 1200-1300 की। मतलब हर चीज़ में 500-700 रुपये फ़र्क ही है। पटाखे पर जो रोक पटाखा, कुछ सालों से फर्क पड़ा? फर्क बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बिकते नहीं। वो कहते हैं हम मंगाए, हम कैसे मंगाए बताओ? बाहर से आदमी आते हैं, उनको बोल देते हैं ऑर्डर करके भाई मुझे मिल लो। तो आपने देखा कि रावण के पुतलों के कारोबार से जुड़े कारोबारी से जो हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि इस बार महंगाई का बहुत ही ज़्यादा असर है। ख़ास तौर पर जो बांस हैं, कागज़ हैं और तार हैं, उसके दाम पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस बार जो रावण के पुतले हैं वो कम बनाए जा रहे हैं। साथ ही जो एक प्रमुख वजह है जो इस मार्केट को पूरी तरह से प्रभावित करती है, वो है पिछले कई सालों की तरह इस बार भी पटाखों पर प्रतिबंध। इनका कहना है कि जब पटाखे पर प्रतिबंध होता है तो रावण को जलाने में काफ़ी परेशानी होती है, इस वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि यही वो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ से
सालों पहले विदेशों कई देशों में यहाँ के बने रावण के पुतले जाया करते थे, लेकिन अब वो काम भी लगभग ख़त्म हो चुका है। दिल्ली के अलावा दिल्ली एनसीआर में रावण की बिक्री होती है, लेकिन लगातार बढ़ रही महंगाई और पटाखों पर प्रतिबंध की वजह से ये कारोबार हर साल प्रभावित हो रहा है, जिससे रावण के पुतलों के कारोबारी परेशान हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।